शब्द का अर्थ है यज्ञोपवीत, यानी कि यज्ञ करने का अधिकार। जैसे कि 10वीं कक्षा के पेपर देने के लिए सबसे पहले आपको 9वीं कक्षा पास होनी चाहिए, उसके बाद में 10वीं में एडमिशन होता है, उसके बाद में फॉर्म फिल होता है, जो भी एफिलिएट यूनिवर्सिटी या कॉलेज और जो भी हरियाणा बोर्ड जिस तरह से बोर्ड होते हैं इसमें एफिलिएशन जरूरी है। तो ये एक छोटी सी उसकी योग्यता है। तो ऐसे ही यज्ञ करने का जो अधिकार है वो केवल यज्ञोपवीत धारण करने के बाद होता है, अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो। वैसे तो हम यज्ञ वैसे भी घर घर में होते आ रहे समाज के माध्यम से। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, जनेऊ में 3 धागे होते हैं, आपने देखे होंगे, अभी अभी धारण किया है। इसके 3 मायने बनते हैं। हम सबके ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण में ये 3 प्रकार की चीज आती हैं, जिसमें माता, पिता और आचार्य, यानी 3 धागों को 3 चीजों में विभक्ति इनकी की गई है, माता, पिता और आचार्य, यानी कि हमारे ऊपर इनके ऋण होते हैं। माता हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, पिता हमारा पालन पोषण करता है, हमें संस्कार देता है, समाज के सारे व्यवहार सिखाता है, और आचार्य हमें हमारी आत्मा से लेकर के हमारे जीवन यापन की शिक्षा देता है। तो इस प्रकार से 3 चीजों में इसको बांटा गया है। इसके कुछ सावधानियां भी बरती हैं। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में कुछ चीजें चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपका अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जिससे कि आप भाग दौड़ कर सके, बॉल फेंक सके, बैटिंग कर सके। इसी प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने के भी कुछ नियम हैं। इसके नियम ये है कि जो इसको एक बार धारण कर ले तो वो अपने मन में इस प्रकार का संकल्प कर ले कि आज के बाद कभी भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, मांस, अंडा ये कभी नहीं खाने हैं। आपको गुमराह करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, जिम के अंदर मिलेंगे, जो प्रोटीन के नाम पर मांस को प्रमोट करते हैं। और ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि 25 तारीख से लेकर के 1 तारीख जो आने वाली है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और साउदर्न वर्ल्ड, यानी कि पश्चिमी देश और दक्षिणी देश अब पूरी तरह नशे में डूबे पड़े हैं, अंधकार में डूबे पड़े हैं, क्योंकि वहां पे फेस्टिवल के तौर पर नशा ज्यादा होता है। इसके बारे में मंजीत जी बता देंगे 1 तारीख के बारे में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इसके नियम यही है कि इस प्रकार की चीजों से दूर रहें। और दूर कैसे होंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे आसपास दायरा ऐसा है, जहां भी आप जॉब करने जाओ, बच्चे जहां भी जाएं, पढ़ने वाले बच्चों में भी उनको ऐसे लोग मिलेंगे जो अंडा खाते हैं, प्रमोशन करते हैं अंडे का, कि इसमें प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है, कैल्शियम होता है। तो शरीर के पोषक तत्वों को इससे गिनवाते हैं, जबकि इसके अलावा फलों में और सब्जियों में भी इस प्रकार के पोषण हमें मिलते हैं, और इससे कहीं ज्यादा पोषण मिलते हैं। जो कि अंडे में तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई होता है, और इससे जो आजकल सडन डेथ्स हो रही हैं, आप देखते होंगे 17 साल से लेकर के अब 25-30 साल और 35 साल तक के हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसमें अंडे का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। तो सडन डेथ्स के पीछे मांसाहार और ये मिलावटी तेल, ये सारी चीजें हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले मन में संकल्प लेना है। मन के विषय में एक छोटी सी कविता एक लिखी है, उसके कुछ शब्द हैं कि मन सा ना कोई सच्चा प्रकाश मित्र, मन सा ना कोई शत्रु हुड़दंगा है, और मन से ही गीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कला है कपट द्वेष दंगा है।